पंडित और राजा की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास कुछ पैसे जमा कर दिए। यह सोचकर पैसे जमा किए कि जब उनकी बेटी शादी योग्य होगी तो वह पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया। इसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने के लिए गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए हैं। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे जमा कराए थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो गए और वह समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से लौटकर घर आ रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई, आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और राजा ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बैठिए, चलिए। पंडित जी के बागी पर बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूल मालाएं भी पहनाई। उसके बाद राजा की बागी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर जाने के बाद राजा ने बग्घी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित जी और राजा के संबंध को देखकर साहूकार आश्चर्य में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित जी उसकी शिकायत राजा से ना कर दे। वह घर जाकर रात भर सो ही नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सहसम्मान दुकान में लाने के लिए कहा और मुनीम पंडित जी को ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ ही देर बाद पंडित जी उसे नगर के एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर आता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बैठाते हुए कहता है कि मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह से जांच कर ली है। उसमें आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे जिसकी जानकारी मिली है। यह पैसे पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिसकी वजह से उसका ब्याज बनकर यह और भी ज़्यादा बढ़ गया है। फिर साहूकार उन्हें पैसे वापस कर देता है और कहता है कि आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह है। इस तरह तो यह थोड़े और पैसे मेरी तरफ से उसके लिए उपहार है। साहूकार ने पंडित जी को वह पैसे बड़े ही प्रेम के साथ देकर विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसे के साथ ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से उपहार भी मिल गया। इसीलिए कहते हैं, यदि हमारे साथ किसी भी प्रकार का न्याय हो तो हमें उसके लिए चुप नहीं रहना चाहिए। हमें तुरंत ही सही सलाह और सही इंसान से मदद मांगकर उस समस्या का हल खोजना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।